क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि ऑफिस में कोई कलीग ने तुम्हें अपना काम दे दिया हो और तुमने डर के मारे हाँ कर दी हो, या किसी फ्रेंड ने तुम्हें ऐसी जगह चलने को कहा हो जहाँ तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं था जाने का पर तुम मना नहीं कर पाए। हेलो एवरीवन, तो आज है एपिसोड 4 ऑफ 165 डेज चैलेंज। मैं अपने गोल की तरफ फोकस थी और अपना काम कर रही थी, पर फिर मैंने अचानक से ये रियलाइज किया कि जहाँ मुझे नो बोलना चाहिए वहाँ यस बोलने के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी झंड करवा लेती हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये भी तो आना चाहिए ना, मतलब आता ही होएगा कि सामने वाले को नो कैसे बोला जाए। तो आज इस वीडियो में मैं वही शेयर कर रही हूँ। व्हाई इज इट सो हार्ड टू से नो? हम में से ज्यादातर लोग तो पीपल प्लीजिंग के ट्रैप में फंसे होते हैं। हमें लगता है कि नो बोलने से सामने वाला बुरा मान जाएगा या फिर हम बुरे इंसान बन जाएंगे। पर सच ये है कि जब तुम हर किसी को यस बोलते हो तो तुम सीक्रेटली अपने गोल्स को, अपनी मेंटल पीस को और अपनी हेल्थ को नो बोल रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिना किसी गिल्ट या रूड साउंड किए तरीके से नो कैसे कहें। पहले ये समझते हैं कि हम नो कहने से डरते क्यों हैं। पहला है फियर ऑफ रिजेक्शन। हमारे अंदर एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है फिट इन होने का। हमें लगता है कि अगर नो बोला तो लोग दूर हो जाएंगे। दूसरा है गिल्ट कॉम्प्लेक्स। हमें सिखाया जाता है कि दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है, जो कि है भी, पर अपनी कीमत पर नहीं। लेकिन याद रखो ब्रो, बाउंड्रीज क्रिएट हेल्थी रिलेशनशिप। जो लोग तुम्हारे नो की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते वो तुम्हारे यस की भी वैल्यू नहीं करते। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर, टेक्निक्स। तुम्हें हार्श होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्मार्ट होने की जरूरत है। 4 प्रैक्टिकल वेज टू से नो। फर्स्ट वन इज द डिले मेथड। जब भी कोई तुम्हें तुरंत किसी चीज के लिए पूछे तो तुरंत हाँ मत बोलो, पॉज लो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई तुम्हें कुछ कहीं जाने के लिए बोल रहा है, कहीं चलने के लिए बोल रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि मुझे अपना शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ या बताती हूँ। ये तुम्हें सोचने का टाइम देता है कि क्या तुम सच में वो काम करना चाहते हो या नहीं। सेकंड वन इज द सॉफ्ट नो। सामने वाले के ऑफर या रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट करो पर अपना डिसीजन क्लियर रखो। तुम बोल सकते हो कि पूछने के लिए थैंक यू, पर अभी मैं बाकी चीजों में थोड़ा बिजी हूँ तो अभी तो नहीं हो पाएगा। ये पोलाइट लगता है और सामने वाले को हर्ट भी नहीं करता। थर्ड वन इज द अल्टरनेटिव मेथड। अगर तुम किसी की हेल्प करना चाहते हो और तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो उसे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे दो। तो यहाँ तुम बोल सकते हो कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट को नहीं संभाल सकता, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी और का कॉन्टेक्ट दे सकता हूँ जो हेल्प कर सके। इससे लगता है कि तुम हेल्प करने में इंटरेस्टेड हो इवन इफ तुम खुद नहीं कर रहे। फोर्थ वन इज द डायरेक्ट एंड क्लियर नो। ज्यादा झूठ या घुमा फिरा कर बोलने की या फिर लंबी कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट नो बोल दो, क्योंकि जितनी लंबी स्टोरी तुम बनाओगे सामने वाला उतना ही कन्विंस करने की कोशिश करेगा। तो तुम डायरेक्ट बोल दो कि सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ये शॉर्ट, क्लियर और बाउंड्री मेंटेन करने के लिए बेस्ट है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना कि नो इज ए कंप्लीट सेंटेंस। तुम्हें हमेशा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जब तुम नो कहना सीख जाते हो तो तुम अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हो। तुम उन चीजों के लिए जगह बनाते हो जो तुम्हारे लिए सच में मैटर करती हैं। तुम्हें सबसे ज्यादा नो बोलने में कहाँ डिफिकल्टी आती है, ऑफिस में, दोस्तों में या फैमिली में? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड सेट योर बाउंड्रीज।